नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो सायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। पंच परमिष्टि भगवंतों की गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें हर दिन एक नए वाक्य से, एक चिंतन से आपकी उन्नति से जोड़ने का प्रयास करते हैं, ताकि हम अपने जीवन में सर्व गुणों को सरलता से प्राप्त कर सके। देखिए, सपने देखने का अधिकार हर किसी को है, सपने पूरे करने का भी अधिकार हर किसी को है, लेकिन सपने हर किसी के पूरे नहीं होते। बहुत सारे लोग एक से सपने देखते हैं, लेकिन आप देखो कि सपने देखने के लिए हर कोई स्वतंत्र है, सपने पूरे कितने लोगों के होते हैं? बिरले लोग हैं, अंगुलियों में गिनने लायक लोग हैं जो अपने सपने पूरे कर पाते हैं। कारण कुछ है, कुछ कमियां हैं या भटकाव है जो आप अपने सपने पूरे नहीं कर पा रहे। ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति में कम कैपेबिलिटी हो, कैपेबिलिटी भी है, लेकिन सपने पूरे करने के लिए वो शक्ति संग्रहित नहीं कर पा रहे। नीतिकार कहते हैं कि सपने बहुत लोग देखते हैं, लेकिन पूरे उन्हीं के होते हैं जो सपने पूरे होने तक सोते नहीं। जो सपने नींद में आप लोग देखते हो वो ड्रीम्स हैं, दे नेवर कम ट्रू, वो कभी सच्चे नहीं होते। लेकिन सच्चे सपने क्या होते हैं कि जिनके पूरे होने तक नींद ना आए, वो सच्चे सपने होते हैं। और उन सपनों को पूरा करने के लिए आपके पास इंटरनल पावर होना चाहिए, आंतरिक शक्ति होना चाहिए, और आंतरिक शक्तियां आपके सपने जरूर पूरे करती हैं। मैं कहता हूं कि छोटा सपना देखो या बड़ा, मेहनत तो उतनी करना पड़ेगी, आपको अपना 100% देना ही पड़ेगा। कभी शेर को देखा हो आप लोगों ने? नहीं देखा हो तो देख लेना, नहीं जाना हो तो उसके बारे में जान लेना। शेर कभी भी किसी का भी शिकार करता है अपनी पूरी ताकत से ही करता है, वो पूरी मेहनत से ही करता है। शेर से सीखो मेहनत करना। आप लोगों को सपने तो बड़े देखते हो, लेकिन पूरे करने के लिए आप लोग मेहनत कितनी कर रहे हो? आज की जो पीढ़ी चल रही है जेनजीज की, इनको क्या लगता है कि नो इन्वेस्टमेंट, जीरो इन्वेस्टमेंट, 0% मेहनत, 0% रिस्क, प्रॉफिट 5 करोड़ रुपए हर महीने। कैसे मिलेगी चीजें? कैसे मिलेंगी? बिल्कुल नहीं मिल सकती। जितना इन्वेस्टमेंट करोगे शरीर से, पैसे से, उतनी चीजें मिल पाएंगी। ज्यादा मेहनत आपको बड़ी सफलता लाके देगी। सपने पूरे करने के लिए मैं आपसे कहता हूं कि 3 शक्तियां बहुत जरूरी हैं। सबसे पहली है संकल्प शक्ति। सबसे पहली संकल्प शक्ति। दूसरी शक्ति आपके पास होना चाहिए उत्साह की शक्ति, और तीसरी शक्ति आपके पास होना चाहिए पुण्य की शक्ति। ये 3 शक्तियां आपके पास हैं, आपके सपने पूरे होने से कोई नहीं रोक सकता। नीतिकार कहते हैं कि सपने देखना बुरा नहीं है, सपने देखना बुरा नहीं है, लेकिन सिर्फ सपने देखते रह जाना अच्छा नहीं। एक कहावत आती ना, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, तो सपने में ही काम चलता है, पुरुषार्थ नहीं।
और कई लोग अपने पुरुषार्थ से अधिक सपने देख लेते हैं। एक कथा आती है जैन ग्रंथों में, समश्रु नवनीत की। समश्रु यानी मूछ। एक व्यक्ति मूछ वाला था और वो उसके सपने देखने का एकदम लेवल ही नेक्स्ट था, अलग ही टाइप का आदमी था। वो मेहनत कम करता था और दूसरों की मेहनत पर जीना ज्यादा उसको पसंद था। एक दिन वो गांव में गया और उस समय जब गांव में गया तो मठा जो होता था, तर्क तक्र, वो फ्री में बंटता था। तो उसने एक जगह से मठा लिया, पिया। पीने के बाद उसकी मूंछ में एक मक्खन का इतना सा कण रह गया, छोटा सा। तो उसने वो कण निकाला और खाया। देखता है इसमें तो मठे में तो मक्खन है। तो सबके यहाँ जाकर के थोड़ा थोड़ा मठा लेकर के आया, अपनी झोपड़ी में आया। उसने उस मठे को भांजा, अच्छे से भांजा, और मठे को भांजने के बाद उसने क्या किया, उसमें से थोड़ी सा मक्खन निकाल लिया। 1 महीने दूसरों से मठा लेकर के आया और उसने देखा कि मैंने 1 किलो घी निकाल लिया। अपनी झोपड़ी में उसने एक तरफ लालटेन लगाई, एक तरफ घी रख लिया, और रात को लेटे लेटे सपने देख रहा था कि अब 1 किलो घी हो गया है, जल्दी से मैं 1000 किलो कर लूंगा, फिर 10 गाय खरीद लूंगा, फिर उनका दूध निकलवा करके उनका घी बनाऊंगा, फिर मेरे पास जो है वो घी की फैक्ट्री हो जाएगी, 1000 गाय होंगी, शादी हो गई होगी, पत्नी पैर दबा रही होगी, और पत्नी पैर दबा रही होगी तो मैं उसको पैर मारूंगा और कहूंगा कि जम के दबा। सपने में उसने एक पैर मारा, किसको? घी के डिब्बे को, और घी का डिब्बा गया लालटेन की तरफ। झोपड़ी में आग लग गई। अपनी जान बचा करके बड़ी मुश्किल से वो भागा। देखो, सिर्फ सपने देखने वालों के साथ ऐसे ही होता है, लेकिन जो मेहनत करते हैं, संकल्प शक्ति रखते हैं, उनके सपने जरूर पूरे होते हैं। 3 शक्तियां आप अपने पास हमेशा रखना जो आपके सपने पूरे करेंगी। 3 शक्तियां, पहली संकल्प शक्ति, दूसरी उत्साह शक्ति, तीसरी शक्ति है पुण्य की शक्ति। इनको समझो। आपका संकल्प जितना मजबूत होगा, आपका संकल्प जितना मजबूत होगा, आप उतनी जल्दी अपने सपने पूरे कर पाएंगे। छोटी छोटी चीजों में जो छोटे छोटे हर्डल्स हैं, रुकावटें हैं, उनको आप अपने बाधक तत्व मानते हो, यहीं से आप फेल होते हो। फेल मत हो, संकल्प मजबूत रखो। आंधी आए, तूफान आए, बाढ़ आ जाए, कुछ भी हो जाए, संकल्प टूटे ना। देखो, मैं साधु हूं, ठंडी में भी चलता हूं, गर्मी में भी चलता हूं, बरसात में भी चलता हूं। कितनी परिस्थितियां विपरीत आ जाए, मेरा चलना नहीं रुकता। क्यों? मेरी संकल्प शक्ति दृढ़ है। मुझे तब तक चलना है जब तक मैं अचल ना हो जाऊं, मैं सिद्ध ना हो जाऊं। आप देखिए, आपकी संकल्प शक्ति में कितनी ताकत है। थोड़ी सी परेशानी आए और आप लोग विड्रॉ कर लेते हो। थोड़ी सी परेशानी आई, आपने विड्रॉ कर लिया, नहीं नहीं नहीं, अपन से तो नहीं हो पाएगा। नहीं, अपनी संकल्प शक्ति को दृढ़ रखें, इतना दृढ़ रखें कि प्रकृति भी आपकी संकल्प शक्ति के आगे घुटने टेक दे। संकल्प शक्ति, परिस्थितियां कभी भी आपकी मनस्थिति पर हावी ना हो, इसलिए संकल्प शक्ति। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, उन्होंने नियम लिया, संकल्प लिया और बाद में पीछे हट गए, तोड़ दिया। मैं जब उनसे मिला, मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ। बोले संकल्प शक्ति कमजोर पड़ गई थी। जिनको ऊंचा बनना है, बड़ा बनना है, उनको संकल्प शक्ति भी मजबूत रखनी है। कोई भी काम आसान नहीं होता, कोई भी काम आसान नहीं होता, हर काम कठिन होता है। संकल्प शक्ति होना चाहिए।
और ये संकल्प शक्ति आपके सपनों को पूरा करती है। एक बहुत बड़े व्यक्ति से, भारत में एक बहुत बड़े व्यक्ति से किसी व्यक्ति ने एक मजाक किया। उसने पेपर में लिख दिया कि रतन टाटा बनाएंगे 1 लाख रुपए में कार। पेपर में डायरेक्ट लिख दिया उस आदमी ने कि कुछ दिन बाद टाटा कंपनी 1 लाख रुपए में कार देने वाली है। उस व्यक्ति ने ये नहीं सोचा कि गलत न्यूज़ डाल दी कि केस कर दूं। उसने कहा नहीं, बोले डिसीजन हो चुका है, इसको पूरा कैसे करना है। टीम को संकल्प शक्ति देकर के पूरा करने में लगाया और उस व्यक्ति ने 1 लाख रुपए में कार लाके भी दिखाई। हाउ इज इट पॉसिबल? संकल्प शक्ति। आपकी संकल्प शक्ति कमजोर है, इसलिए आप लोग बीच में रुक जाते हो। जिसकी संकल्प शक्ति मजबूत है वो रुकता नहीं है, वो लक्ष्य भेद कर लेता है। दूसरी शक्ति उत्साह की शक्ति। आप अपना उत्साह देखो कि आपका उत्साह क्या है। लंगड़ा भी पहाड़ चढ़ सकता है, गूंगा भी गाना सीख सकता है, अंधा भी कांटों के रास्तों से बच के निकल सकता है। बस उसके पास उत्साह शक्ति होना चाहिए। उत्साह शक्ति होना चाहिए। हाँ मैं करूंगा, यस आई विल डू इट। जो आप लोगों जब स्कूल गए हो, बचपन के दिन याद हो आप लोगों को, पहले दिन जब कवर चढ़ाते तो इतनी उत्साह शक्ति रहती कि आज तो इस बार तो मैथ्स अच्छे से पढ़ूंगा, इंग्लिश अच्छे से पढ़ूंगा, साइंस की कॉपी पूरी भर दूंगा। 2-2 कॉपियों में कवर चढ़ाकर आप नेम स्लिप लगाते थे। और जैसे ही 1 महीने बाद उत्साह शक्ति कमजोर होती थी, वो कॉपी साल भर खाली रहती थी। लेकिन जिस बच्चे की उत्साह शक्ति मजबूत रहती थी, वो पीछे नहीं हटता था, वो अपनी उत्साह शक्ति को बना करके रखता था। ये सीख के जाइए। आज जिन भी लोगों ने अपने आप को बहुत बड़ा आदमी बनाया है, अपने सपनों को आसमान की ऊंचाई दी है, उन लोगों ने उत्साह को बरकरार रखा है। कहने दो, कोई कुछ भी कहे आपके लिए, आपसे पीछे कहने दो ओम इग्नोराय नमः, कहने दो। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, कहने दो। आप अपनी उत्साह शक्ति बरकरार रखो। जब मैं इस मार्ग पर आया, मुझसे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही। मैंने किसी की बात को अनसुना नहीं किया, मैंने हर किसी की बात को सुना और सुन करके मैंने अपने संकल्प शक्ति को, उत्साह शक्ति को बैठने नहीं दिया। मैंने उनको और बढ़ाया कि अब तुमको अपने सपने पूरे करना है, ये बताने के लिए कि तुम्हारी उत्साह शक्ति, संकल्प शक्ति बड़ी मजबूत है। कुछ लोगों ने कहा कि पैदल नहीं चल पाओगे, कुछ लोगों ने कहा कि इतना नहीं पढ़ पाओगे, कुछ लोगों ने कहा कि गर्मी नहीं सहन कर पाओगे। मैंने हर किसी की बात को नोट किया कि इस बात को अपने आप से हटाना है, इस बात को जीतना है, लेकिन उत्साह कमजोर नहीं होने दी। आप लोगों का उत्साह तो थोड़ी सी चीजों में कमजोर हो जाता है। कोई अगर व्यापारी है, सीजन के टाइम पर पानी गिर जाए, इतना हतोत्साहित होता है कि अब ग्राहक कहां से आएगा। एक एग्जाम्पल लेता हूं, रक्षाबंधन। रक्षाबंधन पानी का मौसम रहता है और अगर पानी गिर जाए तो व्यापार मंदा हो जाता है। उत्साह रहना चाहिए। कोई बात नहीं, पानी गिर गया है तो पैदल नहीं आएगा आदमी, कार से आएगा। आप लोग उत्साह नहीं रखते हो खुद के अंदर, संकल्प ढीला हो जाता है। उत्साह बना के रखो। कई लोगों से मैं मिलता हूं, बोले मैं बीमार हूं, मैं दीक्षा कैसे लूंगा। अरे मैंने कहा भाई, जितने साधु बन चुके हो, कोई ना कोई तकलीफ तो उनको ही बनी रहती है, लेकिन उत्साह है तो सब चल रहे हैं। तूफान में भी वही पेड़ टिका रहता है जिसके पास संकल्प और उत्साह होता है। ये बाहर का मौसम है, आता रहेगा, जाता रहेगा। आपको अपनी संकल्प शक्ति मजबूत रखना है कि मैं अपने आप को कभी ढीला नहीं होने दूंगा।
ये उत्साह शक्ति तीसरी शक्ति है, पुण्य की शक्ति। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपका मन पाप क्रिया में कभी ना जाए। जितना आप पुण्य करेंगे, जितना अधिक आप पुण्य करेंगे, उतना अधिक आपका संकल्प पूरा होगा। पापी के सपने पूरे नहीं होते, सपने पुण्य आत्मा के पूरे होते हैं। और पुण्य बढ़ता है धार्मिकता से, सात्विकता से, आध्यात्मिकता से। आप सात्विक रहें, धार्मिक रहें, आध्यात्मिक रहें, देखना आपकी पुण्य की शक्ति का वर्धन होगा। शायद उत्साह और संकल्प रावण का ज्यादा होगा, लेकिन पुण्य राम का ज्यादा था। और राम की पुण्य की शक्ति के आगे रावण की सेना को हार मानना पड़ा। मैं आपसे कहता हूं, इन तीन शक्तियों को अपने पास रखना। सपना देखना बुरा नहीं है, लेकिन सपना देखने के साथ साथ मेहनत करना भी सीखें। क्योंकि जो लोग सिर्फ सपने देखते हैं उनको ऊंचाइयां नहीं मिलती। ऊंचाइयां सपने देखने से नहीं, ऊंचाइयां मेहनत करने से मिलती है। आप लोग तो टॉप ऑफ द माउंटेन देखते हो, हर चीज को आप टॉप लेवल पर देखते हो, लेकिन खुद से पूछो कि आपने मेहनत से कब जोड़ा खुद को? आपने अपने आप को मेहनत से कब जोड़ा? नहीं जोड़ा। छोटी छोटी मेहनत होती है, आप भाग जाते हो कि मुझसे नहीं हो पाएगा। देखो ध्यान रखना, क्विटर्स नेवर विन और विनर्स नेवर क्विट। जो अपने आप को गिव अप कर देते हैं, अपने कदमों को पीछे खींच लेते हैं, वो कभी जीतते नहीं हैं। जीतने वाले कभी रुकते नहीं है, चलते हैं। आपने आज तक क्या किया, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। आज से क्या करना है, ये आज सीख के जाना। हमें गिव अप नहीं करना है, हमें मेहनत करना है। हमारे संकल्प शक्ति के आगे सब कुछ बोना है, सब कुछ छोटा है। मैं चाहूं तो जो चाहूं वो सब कुछ कर सकता हूं, बस मैं चाहता नहीं। मैं चाहूं तो कुछ भी कर सकता हूं। मेरा तो ये मानना है, जब आपके पास ये तीनों शक्तियां होंगी, आपके सपने आपके सामने हकीकत बन के आएंगे। बस डेडिकेशन करें, समर्पण के साथ संकल्प को बना के रखें, समर्पण के साथ उत्साह बना के रखें, और अपने आप को पुण्य के संवर्धन के लिए संकल्पित रखें। एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा कि आप दुनिया के लिए दृष्टांत बनेंगे, उदाहरण बनेंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि लोग आपको एडमायर करेंगे, आपको अपना आइडल बनाएंगे। चाहते हैं आप इतिहास में आपका नाम दर्ज हो, अपने सपनों को पूरा करें। इन तीन शक्तियों के साथ अपने सपनों को पूरा करें। आने वाला कल आपका जरूर होगा। इस नीति को अपने जीवन में जरूर उतारना, ताकि आपका आने वाला कल आपके सपनों को पूरा कर सके। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की